नमस्ते। आज मैं भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के बारे में आपको बता रही हूँ। ये आज से 190 वर्ष पूर्व की घटना है। सन 1831 में उनका जन्म पुणे के मराठी दलित परिवार में हुआ और उस समय में कम उम्र में शादियाँ हो जाती थी लड़कियों की, तो उनकी 9 वर्ष की उम्र में शादी हो गई ज्योतिराव फुले के साथ। ज्योतिराव फुले विचारक भी थे, क्रांतिकारी थे, तो उनके विचारों को सावित्रीबाई फुले पर भी प्रभाव पड़ा और वो भी इस दिशा में आगे बढ़ने लगी। उन्होंने पढ़ाई की और उन्होंने समझा शिक्षा के महत्व को। और उस वक्त भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी। बाल विवाह होते थे, कन्या भ्रूण हत्या होती थी, दहेज प्रथा थी, घूंघट प्रथा थी, छुआछूत था और बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी जो उनके मन को पीड़ा देती थी और वो महिलाओं के लिए बहुत चिंतित रहती थी और सोचती थी कि इनकी सुधार के लिए मैं क्या प्रयास करूं। वो कवियत्री भी थी। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से महिलाओं में जागृति पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि महिलाओं उठो, आत्मनिर्भर बनो, शिक्षा प्राप्त करो और शिक्षा ही स्त्री का गहना है और आप अपनी सफलता की राह तय करो और सफलता के लिए किसी भी जाति या धर्म विशेष का कोई शिक्षा पे अधिकार नहीं है। और इस तरह से उन्होंने शिक्षा की दुनिया में क्रांति पैदा की और उन्होंने महिलाओं को पढ़ाना चाहती थी। तो सबसे पहले उन्होंने 5 लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया, 5 महिलाओं को। उनका विरोध भी हुआ। जब वे पढ़ाने जाती थी तो लोग उन पर गोबर भी फेंकते थे, पत्थर भी फेंकते थे, लेकिन जिनके इरादे सच्चे और अच्छे होते हैं वो कभी डरते नहीं। वो बढ़ती गई। वो अपने बैग में एक साड़ी और रखती थी ताकि एक साड़ी गंदी हो जाए तो मैं दूसरी साड़ी पहन लूँ, लेकिन अपने इरादों पर अटल रही और शिक्षा के प्रचार प्रसार, महिलाओं में नव जागृति का संचार किया उन्होंने। और आज से इतने वर्ष पूर्व उन्होंने ये जागृति लाई, तो हमें आज भी उस चीज़ से गर्व का अनुभव होता है। उनकी स्वयं की संतान नहीं थी। उन्होंने एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र को गोद लिया, यशवंत नाम रखा और वो उसको पढ़ाया, लिखाया, सक्षम बनाया। और 1897 में पुणे में प्लेग महामारी फैली, जैसे कि अभी कोरोना फैली हुई है। तो उस समय उन्होंने पीड़ित मरीजों की मदद की बिना किसी उसके, क्योंकि उस वक्त किसी चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके इरादे दृढ़ थे और उन्होंने मरीजों की सेवा करते करते खुद भी संक्रमित हो गई। जैसे कि आज भी कई डॉक्टर और नर्सें संक्रमित हो रहे हैं, तो उसी तरह और फिर उनकी मृत्यु हो गई। वो मरकर भी अमर हो गई। भारतीय इतिहास में प्रथम भारतीय महिला शिक्षिका के रूप में उनका नाम दर्ज है। हमें गर्व होता है कि हमारे भारत देश में ऐसी महिलाएं हुई है जिन्होंने शिक्षा के मामले में जागृति लाने की कोशिश की। आज हम शिक्षा की इतनी आधुनिक उससे प्राप्त कर रहे हैं, महिला शिक्षा प्राप्त कर रही है, लड़कियां एक से एक दिशा में आगे बढ़ रही है, तो हमें गर्व होता है कि इस दिशा में पहल करने वाली वो प्रथम महिला थी। तो हम उनके प्रति सादर वंदन करते हैं, उनको नमन करते हैं और हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में ऐसी वीरांगनाएं, वीर पुरुष जन्म लेते ही रहते हैं जिनको इतिहास याद करता रहता है। आज के समय के भी ये जो शहीद हो रहे हैं कोरोना के लिए, उन लोगों का इतिहास याद रखेगा उनको और उनको भी नमन करेगा। तो प्यारी बच्चियों, मेरे सुनने वालों कि आप है ना पढ़ो लिखो, अपना राह सच्ची रखो, अच्छी रखो। अगर हमारी राह सच्ची और अच्छी है तो हमारे रास्ते की मुसीबतें अपने आप चली जाएगी, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो खूब पढ़िए, खूब लिखिए और सावित्रीबाई फुले के समान अपने विचारों को हमेशा जागृत करते रहिए। अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए और लक्ष्य को प्राप्त करते रहें। मुझे भी गर्व होता है कि मैं एक शिक्षिका हूँ और बच्चों को ज्ञान देने की कोशिश करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। कीप स्माइलिंग।